नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अभी तक इसके पहले हमने तृतीया पाठा बंधुत्व से संदेष्टा रविदासा इस पाठ का 2 पैराग्राफ हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आशा करता हूं कि आपको ऊपर के 2 पैराग्राफ अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम इसका तीसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम तीसरे पैराग्राफ की ओर ध्यान देते हैं। वस्तुतः तु तादृशा एव महापुरुषाः संत शब्देन भारतीय जनमानसे समादृता अभवन्। वास्तव में तादृशा माने वैसे, एव माने ही, महापुरुषाः माने महापुरुष, संत शब्देन माने संत शब्द के द्वारा भारतीय लोगों के मन में आदरित हुए। वास्तव में ऐसे महापुरुष ही संत शब्द के द्वारा भारतीय जनमानस में आदर प्राप्त किए या सम्मानित हुए। ये पर दुख कातराः परिहितरताः, दुखी जन सेवा परायणाः, दलितान् शोषितान् प्रति सदयाः, स्वसुखम अविगणयन्तः यादृच्छा लाभ संतुष्टा आसन। दुखी जन सेवा परायणा, दुखी लोगों की सेवा में लगे हुए, दलितान शोषितान प्रति, दलितों और शोषितों के प्रति दया का भाव रखने वाले, स्वसुखम अविगणयन्तः, अपने सुख की भी गणना न करते हुए, यदृक्षा लाभ संतुष्ट, जो कुछ भी थोड़ा लाभ हुआ उससे संतुष्ट थे या थोड़े में भी संतुष्ट थे। फिर से देखिए, जो दूसरे के दुखों को दूर करने वाले, दूसरों की भलाई में लगे हुए, दुखी जन की सेवा करने वाले, दलितों और शोषितों के प्रति दया की भावना रखने वाले, अपने सुखों की गणना न करते हुए रंच मात्र से या थोड़े मात्र के लाभ से भी संतुष्ट रहते थे। सत्पुरुषो महात्मा रविदास स्वकर्मणि निरतः सन परमात्मनो महात्म्यम उपवर्णयन् दुखितान् जनान् प्रति सदय हृदयः कर्मणः प्रतिष्ठाम लोके आस्थापयत। सत्पुरुष महात्मा रविदास अपने कर्म में लगे होते हुए परमात्मा की महात्म्यता का वर्णन करते हुए दुखी लोगों के प्रति हृदय से दया का भाव रखते हुए कर्म की प्रतिष्ठा को संसार में स्थापित किया। सत्पुरुष महात्मा रविदास अपने कर्म में लगे होकर परमात्मा की महात्म्यता का वर्णन करते हुए दुखी लोगों के प्रति दया, हृदय में दया की भावना रखकर कर्म की प्रतिष्ठा को संसार में स्थापित किया। धर्मस्य बाह्य आचारः एव परस्पर वैरस्य हेतु इति। धर्म का बाह्य आचरण या बाह्य आडंबर ही परस्पर वैर का कारण है। इति सह विश्वसति अस्म, ऐसा उनका विश्वास था। अतो बाह्य आचारान परिहाय धर्माचरणम, अतः माने इसलिए बाह्य आडंबर को छोड़कर धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्माचरणम विधेयम। फिर से देखिए, धर्मस्य बाह्य आचारः एवं परस्पर वैरस्य हेतु इति। धर्म का बाह्य आडंबर ही परस्पर वैर का कारण है, ऐसा उनका विश्वास था। अतः बाह्य आचारान परिहाराय धर्माचरणम विधेयम, इसलिए बाह्य आडंबर को छोड़कर धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नानात् शरीर शुद्धि उपेक्षा मनसा शुद्धि आवश्यकम इति तेन उक्तम।
गंगा स्नानात् शरीर शुद्धि उपेक्षया मनसः शुद्धि आवश्यकम इति तेन उक्तम। गंगा में स्नान करके शरीर की शुद्धि की अपेक्षा मन की शुद्धि को उनके द्वारा आवश्यक बताया गया। पूते तु मनसि काष्ठ स्थाल्यां गंगेति तस्य उक्तिः प्रसिद्ध एव अस्ति। मन पवित्र तो लकड़ी की थाली में भी गंगा होती है, ऐसी उनकी उक्ति प्रसिद्ध ही है। या मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसी उनकी उक्ति प्रसिद्ध ही है। रविदासः कस्याञ्चित् अपि पाठशालायां पठितुं न गतो, अतः तस्य ज्ञानं पुस्तकीयं न आसीत्। रविदास कहीं भी किसी भी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए, इसलिए इनका ज्ञान पुस्तकीय नहीं था। जगतो नश्वरत्वं परमात्मनो अनश्वरत्वं व्यापकत्वम इत्यादि दार्शनिक ज्ञानम पुरोः अनुकंपया गुरोः अनुकंपया तेन लब्धम प्रेरणायैव तथा भूतस्य ज्ञानस्य उपदेश्यो जनेभ्यः तेन दत्तः। संसार की नश्वरता और परमात्मा की अनश्वरता तथा व्यापकता इस दार्शनिक ज्ञान को गुरु की अनुकंपा से या गुरु के आशीर्वाद से उनके द्वारा प्राप्त किया गया और उन्हीं से प्रेरित यह संसार ज्ञानस्य उपदेश्यों और गुरु की अनुकंपा से ही उनके द्वारा प्राप्त हुआ और उन्हीं की प्रेरणा से इस संसार को ज्ञान का उपदेश लोगों को उनके द्वारा दिया गया। इस संसार के ज्ञान का उपदेश लोगों को दिया गया। फिर से देखिए, संसार की नश्वरता और परमात्मा की नश्वरता व्यापकता इत्यादि दार्शनिक ज्ञान को गुरु की अनुकंपा से उनके द्वारा प्राप्त किया गया और उन्हीं की प्रेरणा से इस संसार को ज्ञान का उपदेश लोगों को उनके द्वारा दिया गया। इस संसार का ज्ञानात्मक उपदेश, इस संसार का ज्ञानात्मक उपदेश लोगों को उनके द्वारा दिया गया। एक तो इस संसार के, दूसरा यहाँ के लोगों को ज्ञान का उपदेश उनके द्वारा दिया गया। सह तपः तप्तुम गहन वनम न जगाम, वे तपस्या करने के लिए घने जंगलों में नहीं गए। न वा अथवा गिरि गुहायाम उपविश्य साधन रतः ज्ञानम अधिगंतुम चेष्टते स्म, और न ही पर्वतों की गुफाओं में प्रवेश करके साधनरत होकर ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा ही की। वीत राग भय क्रोधो असौ जगति निवसन्नपि जगतः बंधनात् पद्म पत्रम इव मुक्तः व्यवहरति स्म। वीत राग भय क्रोध भरे इस संसार में रहकर भी संसार के बंधन से कमल के पत्ते की तरह उनका व्यवहार मुक्त ही था। स्वकर्मणि निरतः फलं प्राप्ति निराकांक्षः स्वगृहे अपि परमात्मानं साक्षात्कर्तुं शक्यत इति रविदासः प्रत्येति। अपने कर्म में लगे होकर फल की प्राप्ति निराकांक्षा रखते हुए अपने घर में भी
परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, ऐसा रविदास बार बार कहते थे या अक्सर बताते रहते थे। अपने कर्म को करते हुए फल की प्राप्ति की आकांक्षा न रखते हुए अपने घर में भी उस परमात्मा का साक्षात्कार संभव है या किया जा सकता है, ऐसा रविदास हमेशा कहते थे। अतः विभिन्न उपासना स्थलेषु वनेषु रहसि वा ईश्वर अनुसंधानाद उपेक्षया स्वहृदये एव अनुसंधातुम उचितम। अतः माने इसलिए विभिन्न उपासना स्थलों, जंगलों अथवा एकांत में ईश्वर को खोजने की अपेक्षा अपने हृदय में ही खोजना उचित है। फिर से देखिए, इसलिए विभिन्न उपासना स्थलों, जंगलों अथवा एकांत में ईश्वर का अनुसंधान या खोज करने की अपेक्षा अपने हृदय में ही खोजना उचित है। ईश्वर प्राप्ति अहंकारा एव बाधको अस्ति। ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार ही बाधक है। अहम इदम करोमि, यह मैं करता हूँ। मम इदम इति बोधा भ्रमात्मकः, यह मैं करता हूँ ऐसा मेरे द्वारा बोध, ऐसा मेरे द्वारा बोध या ज्ञान भ्रमात्मक है। ऐसा मेरे द्वारा बोध भ्रमात्मक है, भ्रम उत्पन्न करने वाला है। भ्रमम अपहायैव ईश्वर प्राप्ति संभवा, भ्रम को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति संभव है। रविदासः स्वरचिते पद्ये गायति, रविदास अपने रचित पद्य में गाते हैं। यदा अहम अस्मि तदा त्वं न असि, यदा त्वं असि तदा अहम न अस्मि। जब मैं था तब तुम नहीं, जब तुम हो तब मैं नहीं हूँ। रविदास अपने रचित पद में गाते हैं, जब मैं हूँ तब तुम नहीं, जब तुम हो तब मैं नहीं हूँ। रविदासः कबीरदासो नानक देव प्रभृतयः संतो महात्मानः निर्गुणम ईश्वरम गायन्ति अस्म। रविदास, कबीरदास, नानक देव आदि संत महात्माओं ने निर्गुण ईश्वर के गीत ही गाए थे। रविदास, कबीरदास, नानक देव आदि बहुत से संतों और महात्माओं ने निर्गुण ईश्वर के ही गीत गाए। परंते सगुण संप्रदाय अवलंबिनः प्रतिविद्वेषिणो न आसन, परंतु सगुण संप्रदाय के अवलंबियों के प्रति उनके मन में द्वेष की भावना न थी। तैः रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्तिभावस्य तत्त्वम् अवलोक्यते। उनके द्वारा रचित पदों में जहाँ तहाँ भक्ति भाव के तत्व दिखाई देते हैं। उनके द्वारा रचित पदों में जहाँ तहाँ भक्ति भाव के तत्व दिखाई देते हैं। निराकार ब्रह्मण गहन भूते सुविस्तृते साक्षात्कार विचारन्नपि रविदासः पृथ्वीतले विद्यमानेषु दुःखितेषु दरिद्रेषु दलितेषु च सुतरां रमते स्म। निराकार ब्रह्म को घने और विस्तृत क्षेत्र में साक्षात्कार करने के विचार की अपेक्षा रविदास ने पृथ्वी तल पर विद्यमान दुखितों, दरिद्रों और दलितों में ही खोजना, इन्हें खोजा। फिर से देखिए,
निराकार ब्रह्म को घने जंगलों सुविस्तृत मैदानों में साक्षात्कार करने के विचार से भी साक्षात्कार करने के विचार को न करते हुए रविदास ने पृथ्वी तल पर विद्यमान दुखितों, दरिद्रों, दलितों में इन्हें खोजा। निराकार ब्रह्म को घने जंगलों सुविस्तृत मैदानों में प्राप्त करने के विचार को छोड़कर रविदास ने पृथ्वी तल पर विद्यमान दुखितों, दरिद्रों और दलितों में ही इन्हें खोजने का प्रयास किया या इन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया। कहने का अभिप्राय यह है कि उनका मानना था कि निराकार ब्रह्म को घने जंगलों सुविस्तृत मैदानों में खोजने के विचार की अपेक्षा इस पृथ्वी तल पर विद्यमान दुखियों, दरिद्रों और दलितों में ही निराकार ब्रह्म को खोजना उचित है। सह दलितेषु दीनेषु दरिद्रेषु ईश्वरम एव अपश्यत, क्योंकि वह दलितों और दीनों में दरिद्रों में ही ईश्वर को देखते थे। तेषां सेवा तान् प्रति सहानुभूति प्रेम प्रदर्शनम च ईश्वर अर्चनम इति तस्य विचारः। उनकी सेवा, उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन और उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन ईश्वर की अर्चना है, ऐसा उनका विचार था। उनके प्रति सेवा, उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन ही ईश्वर की अर्चना है, ऐसा उनका विचार था। किसका? रविदास का। तेषां सेवा, उन दलितों, दरिद्रों, दीनों के प्रति सेवा, उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन ही ईश्वर की अर्चना है या ईश्वर की पूजा है, ऐसा उनका विचार था। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम प्रत्युत परमात्मा एव समाना एव रचिता। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम प्रत्युत परमात्मा सर्वे समाना एव रचिताः। सामाजिक विषमता वास्तविक नहीं है, बल्कि परमात्मा ने ही सभी को समान रूप से बनाया है। सामाजिक विषमता वास्तविक नहीं है, बल्कि परमात्मा ने सभी को समान रूप से ही बनाया है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो समाज में विषमता उत्पन्न हो गई है, ऊंच नीच की, जाति पात की, भेदभाव की, वह वास्तविक नहीं है, बल्कि परमात्मा ने तो सभी को समान रूप से ही बनाया है। सर्वे च तस्य ईश्वरस्य संततयोः अतः परस्परम बांधवाः। और सभी उस ईश्वर की ही संतान हैं, इसलिए परस्पर भाई हैं। और वो क्या मानते थे कि सर्वे च तस्य ईश्वरस्य संततो अतः परस्परम बांधवाः। और सभी उस ईश्वर की ही संतान है, इसलिए परस्पर भाई हैं। मनुष्येषु तर्हि मिथः कथम वैरभावः। फिर तब मनुष्यों में कैसा आपसी वैर भाव, तब मनुष्यों में कैसा आपसी वैर भाव। इत्थं समत्वस्य बंधुतायाः च उपदेश जनेभ्यो अददात्। इस प्रकार समानता और बंधुता का उपदेश उनके द्वारा लोगों को दिया गया। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेदा अपि मनुष्य रचिता परमात्मन इच्छा प्रतिकूलम। जाति वर्ण संप्रदाय आदि के भेद भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य के द्वारा रचित हैं, जो परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल हैं। फिर से देखिए, जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेद
मनुष्य द्वारा रचित हैं, परमात्मन इच्छा प्रतिकूलम, जो कि परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल हैं। जाति वर्ण संप्रदाय आदि के भेद भी मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जो परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल हैं। इत्थम रविदासेन मनुष्य जातौ स्पृश्य अस्पृश्य आदि दोषाणाम उच्चावच भेदानाम चा अतीव तीव्र स्वरेण विरोधः कृतः। इस प्रकार रविदास के द्वारा मनुष्य जाति में स्पृश्यता अस्पृश्यता अर्थात छुआ और छूत आदि दोषों तथा ऊंच नीच आदि के भेदों का बड़े ही तीव्र स्वर में विरोध किया गया। इस प्रकार रविदास जी के द्वारा मनुष्य जाति में छुआछूत ऊंच नीच आदि के भेदभाव का तीव्र स्वर में विरोध किया गया। हरिम भजति सा हरे भवति, हरि को भजने वाला हरि होता है। हरि भजने न कश्चित पृच्छति जाति वर्णम, हरि को भजने वाला किसी की जाति वर्ण नहीं पूछता। सत्यम प्रतिपादयन, सत्य को प्रतिपादित करता है। देशस्य अखंडतायाः राष्ट्रीय ऐक्यस्य च रक्षणे स प्रयतत, और वह देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। हरि भजने न कश्चित पृच्छति जाति वर्णम, हरि को भजने वाला किसी से जाति वर्ण नहीं पूछता है। हरि भजने न कश्चित पृच्छति जाति वर्णम, हरि को भजने वाला किसी से जाति वर्ण नहीं पूछता है। सत्यम प्रतिपादयन देशस्य अखंडतायाः राष्ट्रीय ऐक्यस्य च रक्षणे प्रयातत, बल्कि सत्य को प्रतिपादित करता है, सत्य को व्याख्यायित करता है और देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। महात्मा रविदासो अध्यात्म भक्तिम सामाजिक अभ्युन्नतिम युगपद एव संसाधयन सप्तनव उत्तर पंचदश शततमे विक्रमे राजस्थान प्रान्ते चित्तौड़गढ़ नाम्ने स्थाने षड्विंशति उत्तर शतमिते वयसि परमात्मनि विलीनः यशः शरीरेण अद्यापि जीविततराम्। महात्मा रविदास अध्यात्म भक्ति सामाजिक उन्नति को साथ साथ संसाधित करते हुए या साथ साथ चलाते हुए सन 97 पंचदश शततमे विक्रमे 1597 विक्रमी संवत को राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर षड्विंशति 26 शततम 126 वर्ष की वयसी माने उम्र में परमात्मा में विलीन हो गए। यशः शरीरेण अद्यापि जीविततराम, जिसका यश रूपी शरीर आज भी जीवित है। फिर से देखिए, महात्मा रविदास का अध्यात्म भक्ति और सामाजिक उन्नति। महात्मा रविदास की आध्यात्मिक भक्ति और सामाजिक उन्नति साथ साथ ही संसाधित हुआ, अर्थात साथ साथ ही चला और सन 1597 विक्रमी संवत को राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर 126 वर्ष की उम्र में
वे परमात्मा में विलीन हो गए, जिनका यश रूपी शरीर आज भी जीवित है। तो आशा करता हूँ कि आज का यह बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह पाठ पूर्ण रूप से आज समाप्त हुआ। यदि किसी को किसी शब्द में कोई कठिनाई महसूस हो तो वे कमेंट में अवश्य लिखें और इसके हिंदी अनुवाद को अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आज पढ़ाया गया यह पाठ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।